नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का लाल किताब जीवन उपचार में एक बार फिर से स्वागत है। मेरी प्रार्थना है कि माता रानी आपके जीवन में सभी प्रकार के खुशियाँ, सुविधाएं, समृद्धि और अपना आशीर्वाद देके आपके जीवन को संपन्न बनाएं। और यदि आपके जीवन में कोई परेशानी आए भी तो उसका एक सुचारू मार्ग आपको मिल सके, जिससे आप अपने जीवन में तरक्कियों को जा सके। रत्न के विषय की बात चल रही है। रत्नों के बारे में हम दिन पे दिन कुछ बेहतर चीज़ें लोगों तक पहुंचाने की प्रयास कर रहे हैं। लोगों तक वो जानकारी दे रहे हैं कि जिन विषय से जानकर वो रत्नों के बारे में एक अच्छी जानकारी लेके, और जो भी ज्योतिष के माध्यम से जुड़ना चाहता है तो वो उस चीज़ को पूरी तरीके से समझे कि ज्योतिष क्या है और उसके पीछे रत्नों का क्या विशेष उसके अंदर उपयोगी किया जाता है। पीछे हमने बात करी पुखराज की और पन्ना रत्न के बारे में। आज हम जो बात करने जा रहे हैं सूर्य रत्न के बारे में। सूर्य का रत्न माणिक, तरक्की का रत्न, समृद्धि का रत्न, आपके ऐश्वर्य, आपके नाम शौहरत का रत्न, आपके जीवन में मिल रही तरक्की का रत्न, आपके अंदर के कॉन्फिडेंट जोश, उत्साह का रत्न, आपका नाम शौहरत, आपके परिवार का सपोर्ट, आपकी लीडरशिप का रत्न माणिक रत्न के बारे में। ये सारी क्वालिटी सूर्य की होती हैं जो आपके जीवन में भरपूर तरीके से प्राप्त होती हैं। जिनकी कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी है और सूर्य ग्रह उनकी जिंदगी में अच्छी अवस्था का बैठा है, अगर वो व्यक्ति माणिक पहनता है, रूबी भी उसे बोला जाता है, ठीक है, व्यक्ति अगर माणिक रत्न को धारण करता है तो सूर्य उसके जीवन में पूरी तरीके से अपनी ऊर्जा प्रदान करता है। खासकर ये सूर्य उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होता है जो एक लीडरशिप के मास्टर बनना चाहते हैं, नौकरी में अच्छी प्रमोशन लेना चाहते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट से जुड़ के काम करना चाहते हैं, सरकार से जुड़ के राजनीतिक में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये सूर्य उनको बहुत फायदेमंद साबित होता है। जीवन में किसी भी तरीके से स्वास्थ्य की परेशानी आ गई, या दिल से परेशानी, दिल की बीमारी की परेशानी आ जाती है, या शरीर के अंदर ऊर्जा नहीं रहती कुछ करने की, जीवन के अंदर एक उम्मीद खत्म हो जाती है कि व्यक्ति कामयाब हो तो किस तरीके से हो, कहां से कौन सी उम्मीद की किरण मिले, वो उम्मीद की किरण बन के आपकी कुंडली का सूर्य बन के आता है। जिनकी कुंडली में सूर्य खराब होते हैं उनके जीवन का लक्ष्य खत्म हो जाता है कि आगे जिंदगी में करना क्या है और किस तरीके से आगे बढ़ना है। चारों तरफ से रास्ते बंद नजर आते हैं और कुछ भी सोचता है व्यक्ति तो वहां उसको कुछ रास्ता नजर नहीं आता। वो कार्य आपकी जन्म कुंडली में बैठा हुआ सूर्य करता है। लाल किताब में सूर्य को सभी ग्रहों का राजा भी बोला गया है। जो कोई भी ज्योतिष उठा के देख लीजिए, सूर्य राजा बोला गया है, क्योंकि सूर्य को राजा इसलिए बोला गया है कि जितने भी जन्म कुंडली में बाकी के ग्रह हैं वो सब जो ऊर्जा लेते हैं वो सूर्य से लेते हैं। पृथ्वी में वनस्पति उपज रही है या खेती हो रही है, फसल हो रही है, तो सूर्य की गर्मी से और सूर्य की जो भी एक अच्छी किरणें उसको मिलती है उसके प्राप्त होती है। अगर सूर्य निकलेगा नहीं तो फसल पकेगी नहीं, और सूर्य उदय नहीं होगा तो फसल उगेगी नहीं। सूर्य की गर्मी नहीं लगेगी तो फल पकेगा नहीं। तो सूर्य की ऊर्जा तमाम जीवन में हर चीज सुख सुविधाओं के लिए फायदेमंद होती है। तो उसी तरह व्यक्ति का जीवन भी है। इस जीवन में भी सूर्य की उतनी ही अहमियत है जिस तरीके से हम भोजन प्राप्त करते हैं, खाना पीना हम खाते हैं, उससे हमें ऊर्जा मिलती है। चाहे सुबह का उगता हुआ सूर्य हो या ढलती हुई शाम का सूर्य हो, दोनों की सूर्य की अपनी अपनी ऊर्जा होती है जो आपके जीवन में एक अच्छा सुख देके आपको जाती है। ठीक है, सूर्य के अंदर बहुत सारी ऐसी खूबियां देखी गई हैं जो जीवन में तरक्कियों पे लेके जाता है। सबसे पहले ज्योतिषीय तौर पे सूर्य को कैसा देखा जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। ज्योतिषीय तौर पे सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है। आपकी जन्म कुंडली में आपका सफलता का कारक माना गया है। आपके पिता सूर्य माने जाते हैं। आपकी सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी या किसी भी क्षेत्र में नौकरी कर रहे हो, उस नौकरी की सफलता और निसफलता का कारण वो सूर्य ही माना जाता है। अगर आपको नौकरी में प्रमोशन, उच्च अधिकारी और एक बड़े लंबे समय तक के लिए नौकरी में एक अच्छा प्रदर्शन करना है तो आप इस सूर्य के माणिक रत्न को पहन के देखो, आपके जीवन में बदलाव आएगा।
और जहां आपकी पूछ नहीं हो रही होगी वहां लोग आपको पूछना शुरू करेंगे। बॉस से आपके संबंध खराब हो रहे हैं तो इस सूर्य रत्न को धारण करके देखो, बॉस से संबंध अच्छे होंगे। पिता और आपके पिता के साथ संबंध अच्छे नहीं है तो सूर्य रत्न को धारण करके देखो, पिता से संबंध अच्छे होने लगेंगे। सूर्य पिता की संपत्ति होती है, पैतृक संपत्ति का कारक होता है। जिनकी कुंडली में सूर्य खराब, उनको पैतृक संपत्ति का सुख नहीं होता, और पैतृक संपत्ति लेने के लिए जो उनको संघर्ष करना पड़ता है कि कोर्ट कचहरी तक के दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, वो कारण सिर्फ इसीलिए है कि उनकी कुंडली का सूर्य खराब है। घर में 4 बेटे हैं और उन चारों में से किसी एक बच्चे का सूर्य खराब है तो उसके पिता के संबंध सिर्फ उसी से खराब होंगे जिसका सूर्य खराब है, बाकी के 3 मौज मस्ती काटेंगे। और जो भी संपत्ति मिलने वाली है, जो भी हिस्सा मिलने वाला है, वो उन तीनों को चला जाएगा, वो अकेला वैसे ही रह जाएगा। अब उसके साथ घर में ही तो पक्षपात होता भी है और साथ में बाहर भी पक्षपात होते हैं, क्योंकि सूर्य की ऊर्जा बिल्कुल उनकी कुंडली में क्षीण होती है। और सूर्य आपकी कुंडली के अगर बोला गया है तो आपके अंदर की ऊर्जा, क्षमता, आपकी एनर्जी, आपका जोश, ये सब सूर्य है। अगर सूर्य आपकी कुंडली में खराब है तो आपको ये सारी परेशानी निश्चित तौर पे मिलेंगी ही मिलेगी। लाल किताब कहती है सूर्य है आपकी बॉडी का ढांचा, सर से लेके पैर तक की जो भी हमारी आकृतियां, एक पुतला बनाया है परमात्मा ने जिसके अंदर एक आत्मा विराजमान होती है, वो जो पुतले का कारक, वो शरीर के ढांचे का कारक सूर्य है। और सर से लेके पैर तक आपके शरीर में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। कभी यहाँ चोट लग गई, कभी पैर में लग गई, कभी घुटने में लग गई, कोहनी में लग रही है, कमर में लग रही है, कंधों पे लग रही है, माथे पे लग रही है। जो भी चोट लगने का कारक होता है वो सूर्य खराब होने के लक्षण होते हैं। जिस व्यक्ति का सूर्य खराब होता है तो अधिकतर उनसे क्या चीज होती है कि ज्यादातर वो व्यक्ति अपने किए हुए वादे पूरे नहीं कर पाता। वादे करने में तो वो बड़े एक्सपर्ट होते हैं कि हाँ ये काम ऐसे नहीं होगा, ये काम वैसे होगा, इस तरीके से मैं फलाने दिन आके काम कर जाऊंगा, लेकिन वो व्यक्ति अपने वादों पे पूरा टिकता नहीं है। वो ऑटोमेटिक सिचुएशन ऐसी होती है कि वो वादों पे खरा नहीं उतर पाता। जिनकी कुंडली में सूर्य खराब होते हैं तो उनके मुंह में बार बार थूक आता है, बार बार उनके मुंह में पानी आता रहेगा, जो सूर्य खराब होने के लक्षण है। जिनकी सूर्य खराब होता है उनकी दाईं तरफ की आंख की रोशनी कमजोर होने लग जाती है, क्योंकि दाईं तरफ की आंख का कारक सूर्य माना जाता है, और सूर्य खराब तो ऊर्जा आंखों की खराब होने लग जाती है। जन्म कुंडली में अगर सूर्य खराब हो गए और कहीं राहु और केतु की टक्कर इसको लगे और शनि की टक्कर लग जाए तो व्यक्ति को हार्ट पेशेंट बना के छोड़ देता है। हार्ट में परेशानी आती है, बाईपास सर्जरी तक इनसे देखी गई है, और हार्ट ट्रांसप्लांट भी कई बार लोगों के हुए भी हैं। तो सूर्य आपकी ओवरऑल जिंदगी में एक ऊर्जा देने के कारक माना जाता है। कहीं नाम खराब हो रहा है, आपको संपत्ति प्राप्त नहीं हो रही, आपको सम्मान नहीं मिल रहा, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही, आपको प्रमोशन के हालात रुके हुए हैं, ट्रांसफर के हालात रुके हुए हैं, एक सब्जेक्ट की पढ़ाई करके आप लंबे समय तक एक ही एग्जाम दे रहे हो, गवर्नमेंट नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, तो ये सूर्य आपका कार्य करेगा। इस सूर्य को अच्छा करके चलो, आपको सदैव अपने जीवन में एक ऊर्जा मिलती रहेगी। हार के जीतने वाले को सिकंदर बोलते हैं, ये सुना है आपने। जिनकी कुंडली में सूर्य अच्छा है वही सिकंदर बनता है, तो क्योंकि उनके अंदर वो ऊर्जा होती है कि अगर एक कमजोरी उनके सामने आई है तो वो उस कमजोरी से घबराते नहीं, वो उससे भी सीख के आगे बढ़ चढ़ के अच्छा प्रदर्शन करके अपने जीवन में बहुत अच्छी ऊर्जा को प्राप्त करते हैं, अच्छी तरक्कियों को प्राप्त करते हैं। तो ये सूर्य की ऊर्जा है। सूर्य आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ों का, सुख सुविधाओं को देने का कारक माना जाता है। रूबी रत्न, माणिक रत्न जो सूर्य को पहना जाता है, कि जब भी आपकी कुंडली में खराब हो सूर्य की अवस्था, या जो सिम्टम्स मैंने बताए हैं इनमें से कोई भी सिम्टम्स आपके जीवन में आ रहा हो, सीधे उठा के अपनी कुंडली का सूर्य को देखो। आपकी जन्म कुंडली बताएगी कि आपको रत्न धारण करना है या नहीं करना, क्योंकि अगर आपने सिम्टम्स देख लिए उसका मतलब ये नहीं कि माणिक रत्न धारण कर लिया। पहले कुंडली चेक करवाओ, ठीक है। जो भी व्यक्ति हमारी संस्थान में कॉल करके ये पूछता है कि गुरुजी मेरे को सिर्फ यही बता दो कि मेरी ज़िंदगी में तरक्की किस रास्ते लिखी है और मुझे करना तो करना क्या है,
तो सीधे उसको बताया जाता है कि जन्म कुंडली में ये तेरा ग्रह यहाँ बैठा हुआ है, इस ग्रह को उपाय करके ठीक कर ले, और ये ग्रह तेरा भाग्य खोलने के लिए बैठा है, इस ग्रह का रतन धारण कर ले, जीवन में तरक्कियां मिलती हैं। और जो लोग भी नंबर जो शो हो रहा है, इन नंबरों पे जब कॉल करते हैं तो सीधे सीधे बात हमारे पास पहुंचती है, सीधे हमसे बात होती है और हम कहते हैं कि इस तरीके की परेशानी है, इसका ये इलाज करके देखो, जीवन पलटता हुआ नजर आएगा। और सूर्य की अगर खराबी रही है जीवन में, तो एक काम सदैव अपने जीवन में करके चलो, बंदरों को गुड़ और गेहूं का दान जितना दे सकते हो दो। गुड़ और गेहूं का दान बंदरों को खिलाते रहोगे, सूर्य आपका मजबूत रहेगा। अपने वादों को पूरा करते रहो, रीति रिवाजों घर के पूरे करते रहो, तो आपका सूर्य अच्छा रहेगा। पिता के, बुजुर्गों के पैरों पे हाथ लगा के आशीर्वाद लेते रहो, सूर्य आपका अच्छा रहेगा। ये सब चीज वो हैं जो आप नित्य कर्म करके अपने सूर्य को अच्छा कर सकते हो। लेकिन सूर्य की ऊर्जा बहुत ज्यादा अगर आपको प्राप्त करनी है और आप चाहते हो कि जो कार्य आप 10 सालों में नहीं कर पाए, वो आप एकदम से आपका 2 से 2.5 महीने वो कार्य पूरा हो जाना चाहिए, तो उसके लिए माणिक रतन आपके लिए एक वरदान सिद्ध होगा और आपके जीवन में तरक्कियां देके जाएगा। तो जो भी आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हो, तरक्की, समृद्धि, संपत्ति, ऐश्वर्य, राजनीतिक क्षेत्र में सफलता, नौकरी में प्रमोशन, गवर्नमेंट नौकरी, प्राइवेट नौकरी, पिता से संबंध अच्छे, पैतृक संपत्ति का सुख, कोर्ट कचहरी का आपको फैसला आपके हक में आना चाहिए, तो ये सारे सुख देने के लिए ये सूर्य का माणिक ही काफ़ी है। इसको धारण करो और इसके पीछे इसके जो भी साइंस बताए गए हैं, इन साइंस के क्या क्या रिजल्ट हैं अपने आप महसूस होते हुए नजर आपको। अब माणिक की विशेषताएं तो समझ ली, अब माणिक किस तरीके से, सूर्य क्या आपके जीवन में है, उस चीज़ की सारी जानकारी तो आपको पता चल गई। लेकिन अब बात आती है कि इसको धारण कैसे किया जाए। विदाउट विधि या किसी भी प्रोसेस के बिना कोई भी चीज की जाए, उसका कोई लाभ जीवन में नहीं होता। और प्रोसेस क्या है रतन को धारण करने का? आपका ग्रह जब आपकी जन्म कुंडली यहां देखी जाती है तो देखा जाता है कि आपकी कुंडली में आपका सूर्य किस नक्षत्र का बैठा है, किस राशि में बैठा है और किस 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 घर को प्रभावित करेगा। उसके अनुसार आपका नाम, आपका गोत्र और आपके पिताजी के नाम से यहाँ पर उसको सिद्ध करके आपको दिया जाता है। और जिस समय आप इसको धारण करते हो, धारण करने की जो विधि आपको प्राप्त होती है उसमें एक महा उपाय लिखा होता है। इस रतन के साथ उस उपाय को आप करके जिस दिन रतन धारण करोगे उसी दिन उस उपाय को करना है। उस उपाय को करके इसको धारण करते हो तो 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर में आपको उसके पॉजिटिव असर आने शुरू हो जाते हैं। साथ ही साथ जीवन में जो भी सुख मिलना होता है, जिसकी भी आपने कामना की होती है, वो पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होती है। जो कि रतन की विधि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने रतन को किस तरीके से धारण करें। और रतन धारण करने के बाद जो ऊर्जा प्राप्त होती है, जीवन में समृद्धियों के लाभ लेके चली जाती है। तो विधि के अनुसार अपनी रत्नों को धारण करो, अपनी चीज़ों को धारण करो और जीवन में सवाए सफलता के अलावा कुछ नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो इस माणिक रत्न को धारण करो और अपने जीवन में अच्छे लाभ प्राप्त करो। तो माता रानी आपको सदैव खुशियाँ दे, अपना आशीर्वाद प्रदान करे और जीवन में सफलता के नए मार्ग आपको दिखाते रहें। जय श्री राधे।